हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट हेडलाइन इज इंडिया सेलेक्टेड एज यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन मेंबर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इंडिया एक मेंबर के रूप में ऐड हुआ है अगले 4 सालों के लिए। ये जो पर्टिकुलर मेंबरशिप है वो इंडिया को मिली है आफ्टर द इलेक्शंस इन अ कैटेगरी ऑफ एशिया स्पेसिफिक सीट्स। यहाँ पर 2 सीट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज के बीच में नॉमिनेशन था, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद इंडिया बन गया है यहाँ का नेक्स्ट मेंबर। एज अ मेंबर अगर हम इसके टेन्योर के बारे में बात करें तो ये जो टेन्योर है वो स्टार्ट होने वाला है ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी से अगले 4 सालों के लिए इंडिया इसका मेंबर के रूप में वर्क करेगा। और अगर हम वोटिंग के बारे में बात करें तो इंडिया ने स्कोर किया है 46 आउट ऑफ 53 वोट्स, यानी सबसे ज्यादा वोट्स इंडिया को मिले हैं। इसके अलावा और जो नॉमिनेशंस थे जैसे कि चाइना, इसे मिले हैं 19 वोट्स, साउथ कोरिया को मिले 23 वोट्स एंड यूएई ने एक्वायर किए थे 15 वोट्स। और अब इसके बाद सबसे ज्यादा वोट लेने के साथ साथ इंडिया बन गया है मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया इससे पहले मेंबर बना था इन ईयर 2004, यानी कि पूरे 20 साल के गैप के बाद इंडिया को दोबारा से मौका मिला है इस कमीशन का पार्ट बनने का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड की पहली एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के बारे में, जिसे कि इनॉग्रेट किया गया है इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इंडिया में बनने वाला है पहला वर्ल्ड का ऐसा सेंटर जहां पर वल्चर्स को कंजर्व करके रखा जाएगा। इस पर्टिकुलर सेंटर के बारे में बात करें तो इसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBC, जिसे कि इस्टेब्लिश किया गया है इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी 2021 में और अब जाकर ये जो पर्टिकुलर सेंटर है वो बनकर तैयार कर दिया गया है, जहां पर बहुत ही एक रेयर स्पीस होती है वल्चर्स की, जिसका नाम है एशियन किंग वल्चर। इसे कंजर्व करके रखने का काम करेगी इंडियन गवर्नमेंट। और हम बात करें यहाँ पर टोटल 10 वल्चर्स की ब्रीडिंग के ऊपर भी वर्क किया जाएगा। इस पर्टिकुलर सेंटर को बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पार्टनरशिप की है विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, ताकि यहाँ से हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके और इसके साथ साथ इसे बना सके बेस्ट सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। उत्तर प्रदेश के अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। इस टाइम के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ साथ प्रेजेंट गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया टाइगर पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, यानी कि 200 काउंटिंग इंक्रीज हो गई है ऑफ टोटल टाइगर्स इन इंडिया, जो कि अब टोटल रैंक हो गया है 3167। स्टेटस ऑफ टाइगर्स, इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें जिसे कि मैसूर कर्नाटका के द्वारा रिलीज किया गया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में जो इंडिया की टाइगर्स की काउंटिंग थी दैट इज 2967 और अब इसकी जो काउंटिंग है दैट इज 3167, यानी कि एग्जैक्ट 200 टाइगर्स इंक्रीज हुए हैं इंडिया में। ये सारा का सारा रिजल्ट है बिकॉज ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से इंडिया में चलता आ रहा है, जिसे कि स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। और 1973 इंदिरा गांधी जिस समय सरकार में थी उस समय से टाइगर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और अब तक के कॉन्टिन्यूअस एफर्ट की वजह से ये पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। अगर हम इसी के साथ साथ बात करें तो टाइगर्स की जितनी भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट इंडिया में ही देखने को मिलता है। सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटीज है। अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का पोर्शन सिर्फ है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो इट इज 8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन में से 8% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडिया में रिसेंटली मिले कुछ GI टैग्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि GI टैग है क्या। GI टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक टैग प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं या फिर कोई वेजिटेशन हो सकती है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को GI टैग मिल सकता है। और इस पर्टिकुलर GI टैग का मतलब क्या है, जिसे भी GI टैग मिलता है वो एक प्रॉपर रिकॉग्निशन होती है फॉर दैट ज्योग्राफिकल एरिया।
विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ओरिजिनेट किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलता है जीआई टैग किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से। और जो भी एक प्रोडक्ट जीआई टैग के अंदर रजिस्टर होता है उसके पास ये राइट होता है कि कोई और पर्सन उसे यूज़ नहीं कर सकता, यानी उस प्रोडक्ट का नाम अब रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई और पर्सन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ जीआई टैग। और रिसेंटली जो जीआई टैग मिले हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज गोंड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स हैं हमारे सामने, विच इज़ द गोंड पेंटिंग, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। और सेकेंड अगर हम बात करें तो बिहार वेस्ट चंपारण की जो बहुत ही फेमस है, दैट इज मिर्चा राइस। मिर्चा राइस को दिया गया है जीआई टैग। मिर्चा राइस, इसका नाम भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है बिकॉज इट्स शेप इज़ वेरी सिमिलर टू ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से काफ़ी हद तक इसकी शेप मिलती है, इसलिए इसे मिर्चा राइस कहा जाता है। तो इन्हें मिला है जीआई टैग। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जीआई टैग मिला है लद्दाख की वुड कार्विंग को। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है IMF जीडीपी फोरकास्ट के बारे में। जीडीपी ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए एक इंडिकेशन होता है कि उस कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना जो डाटा प्रोवाइड किया है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, दैट इज 5.9%। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल ग्रो 5.9% इन अपकमिंग ईयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले ये जो फोरकास्ट दिया गया था फॉर द ईयर 23 एंड 24 is 5.9 और for the year 2024 and 25 it is expected 6.3 कि अप्रॉक्स 6.3% तक का इंक्रीज देखा जा सकता है इन इंडियाज जीडीपी। ये जो जीडीपी का फोरकास्ट है ये सिर्फ IMF नहीं प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए जो एस्टिमेटेड डाटा दिया है दैट इज ऑफ 6.3%। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें इट इज एक्सपेक्टेड 6.4% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें इट इज एक्सपेक्टेड 6.5%। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी 6.4% ही था, उसके बाद इसे इंक्रीज करके 6.5% का एस्टिमेटेड ग्रोथ दिया गया है बाय RBI। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है सेबी के फाउंडेशन डे के बारे में। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी पॉपुलर नेम एंड अ एपिक्स इंस्टीट्यूट इन अ फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज के मामले में सारी की सारी रेगुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो 35th इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑन 12 अप्रैल और इसी पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के टाइम पे इसके लोगो को भी चेंज किया गया। पुराने सेबी के लोगों के बारे में बात करें तो पुराना सेबी का लोगो कुछ इस तरीके से नजर आता था, लेकिन अब ये चेंज होने के बाद ऐसा न्यू लोगो बनाकर तैयार किया गया है। अब इस चेंज के साथ होगा क्या, टू शो द मॉडर्नाइजेशन एंड टू शो द अडेप्टेशन ऑफ रीसेंट टेक्नोलॉजीज, इस पर्टिकुलर चीज़ को शो करते हुए लोगों में भी इंप्रूवमेंट लेकर आई है सेबी। अगर हम सेबी के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो सेबी इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि पार्शियल जुडिशियल बॉडी है ये। इसके साथ साथ इसे एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 से इसका 35th फाउंडेशन डे अब 2023 में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हम बात करें इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स प्रोवाइड की गई थी इन ईयर 1992, यानी 1992 में ये बन गया था एपिक्स इंस्टीट्यूट, जिसके पास सारी की सारी पावर्स थी अलग अलग तरीके से फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द रेगुलेशन एंड फॉर द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। और अगर हम सेबी के हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में और इस टाइम के प्रेजेंट चेयरमैन का नाम है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट हमने बात करनी है नई अपॉइंटमेंट के बारे में, विच इज फ्रॉम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके नए CIO की फुल फॉर्म चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है रत्नाकर पटनायक। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू CIO ऑफ LIC। LIC इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। इसी के साथ साथ इन्होंने रिप्लेस किया है PR मिश्रा को, जिन्होंने LIC ज्वाइन किया था इन 1990 एज अ डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर और फिर ये बन गए थे CIO और इन्हें अब रिप्लेस कर दिया गया है बाय रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और अपॉइंटमेंट की हुई है दैट इज चीफ रिस्क ऑफिसर की, और इस पोस्ट पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है PC पाइक्रे। LIC के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो LIC का हेड क्वार्टर है इन मुंबई
और LIC को एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1956। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे पास फ्रॉम NRAI। NRAI दैट इज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है कलिकेश सिंह देव। कलिकेश सिंह को बनाया गया है यहाँ का नया प्रेसिडेंट। इनके बारे में बात करें, इन्होंने रिप्लेस किया है रनिंदर सिंह को, जो कि 12 साल से सर्व कर रहे थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ NRAI, और अब इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1951 में, और इसके फाउंडर का नाम है GV मावलंकर। GV मावलंकर एक इंपॉर्टेंट नेम है। GV मावलंकर रह चुके हैं फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसे कि कंडक्ट करवाया गया इन अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस कमांड के थ्रू कंडक्ट करवाई जाने वाली एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंडिया की जितनी भी वेरियस सर्विसेज हैं, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सब मिलकर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में हम बात करें तो सभी के एसेट्स एज वेल एज कोस्ट गार्ड भी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी ऑन February 2023, जिसको कि फाइनली कंप्लीट किया गया है ऑन 7 April 2023। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं बाय द डिफरेंट फोर्सेस, जैसे कि फॉर द सबलिजेंस एज वेल एज द अदर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज ऑफ इंडियन फोर्सेस। नेक्स्ट हमने बात करनी है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पोलैंड के बारे में। फॉर द ईयर 2023 पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बार का पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर अपने नाम किया है। अब इस ओनर का यानी जो हाईएस्ट अवार्ड है इसका नेम क्या है? इसका नेम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल कहा जाता है इसे। पोलैंड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया बाय प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई थी ऑन 1 November 1705 विच वॉज स्टार्टेड बाय अगस्तियस II द स्ट्रॉन्ग, किंग ऑफ पोलैंड। अगस्तियस II ने इस पर्टिकुलर अवार्ड को देना स्टार्ट किया था। यह अवार्ड दिया किसे जाता है? कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो सिविल वेलफेयर के लिए एंड सिविल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, उसे इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है स्टैटिस्टिक्स अवार्ड के बारे में। 2023 के लिए स्टैटिस्टिक्स अवार्ड अपने नाम किया है पर्सनालिटी CR राव ने। ये जो अवार्ड है वो है क्या? इट इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज। इसे नोबेल प्राइज तक का दर्जा दिया जाता है, यानी कि इसे कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये इस बार दिया गया है एक इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन जिनका नाम था कायलमपूडी राधाकृष्णन राव, दैट इज CR राव। इस पर्टिकुलर अवार्ड के में इन्हें एक प्राइज दिया जाएगा एज वेल एज कैश अमाउंट दिया जाएगा विच इज ऑफ $80,000, और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा ऑन 1 July इन ओटावा ऑफ कनाडा। 2023 में इन्हें इस बार ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो अवार्ड है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में अलग अलग तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, और जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि अवार्ड किसे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था इन ईयर 2016 और 2 सालों में एक बार इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम्स मैगजीन 100 रीडर पोल। टाइम मैगजीन की तरफ से 100 रीडर पोल करवाया जाता है जिसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के कैटेगरी में टॉप किया है बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने इस पर्टिकुलर वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट पाकर फर्स्ट पोजीशन को एक्वायर किया है और बन गए हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज पर द टाइम्स मैगजीन। ये टाइम्स मैगजीन का 100th एडिशन था इस पर्टिकुलर वोटिंग का, जिसमें पार्टिसिपेट किया है 1.2 मिलियन वोटर्स ने, जिसमें से 4% सबसे ज़्यादा वोट्स 4% वोट एक्वायर किए हैं शाहरुख खान ने। अगर हम इसके बाद सेकंड प्लेस पे बात करें तो सेकंड प्लेस पे वोटिंग हुई है फॉर ईरानियन विमेन। ईरान की जो विमेन है उनके लिए सबसे ज़्यादा वोट प्रोवाइड किए गए, दैट इज 3% ऑफ द टोटल, और इन्होंने सेकंड पोजीशन को एक्वायर किया। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन एक्वायर की है बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्हें मिले हैं 2% वोट्स, और फिफ्थ पोजीशन एक्वायर की है लियोन मेसी ने।
नेक्स्ट हमने बात करनी है एक रिपोर्ट के बारे में विच इज ऑन द क्रिमिनल केसेस। एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस आते हैं, उस पर्टिकुलर डाटा को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की है विच इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री रैंकिंग, और जिसमें इंडिया ने जो पोजीशन एक्वायर की है दैट इज 77th स्पॉट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यूरियस क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होते कहाँ पर हैं, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से वेनेजुएला इज अ कंट्री जिसने इस रिपोर्ट में इस रैंकिंग में टॉप किया है। सेकेंड पोजीशन एक्वायर की गई है बाय गुयाना, थर्ड पोजीशन एक्वायर की है अफगानिस्तान ने, और फोर्थ नंबर पे है साउथ अफ्रीका। इंडिया ने 77th पोजीशन को एक्वायर किया। और अगर हम बाकी और कुछ कंट्रीज के बारे में बात करें जो कि काफ़ी डेवलप कंट्रीज मानी जाती हैं, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, वो भी इंडिया से आगे है क्राइम केसेस के मामले में, इट इज़ 55th पोजीशन। और यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसकी रैंक भी इंडिया से ऊपर है 65th पोजीशन। यानी कि क्रिमिनल केसेस के हिसाब से इंडिया अभी थोड़ा सा ठीक सिचुएशन में है, और ये जो डेवलप कंट्रीज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में पहली फीमेल एम्पायर के बारे में, जिनका नाम है किम कॉटन। किम कॉटन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और भी ये बहुत सारे मैचेस में एज अ एम्पायर सर्व कर चुकी हैं, और अब ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल जिन्होंने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर के रूप में वर्क किया। इसके बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट फील्ड ऑन एम्पायर है एज अ फुल मेंबर। इन्हें जिस मैच में देखा गया था वो न्यूजीलैंड का सेकंड मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, जिसे कि खेला गया था इन न्यूजीलैंड, और इस पर्टिकुलर मैच में इन्होंने एम्पायरिंग की और ये बन गई फर्स्ट फीमेल। किम कॉटन भी न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैचेस में ये सर्व कर चुकी हैं जिसमें इंक्लूडेड है T20 एज वेल एज ODI वर्ल्ड कप मैचेस ऑफ द ईयर 2018, 2020 to 2022 एंड 23। नेक्स्ट हमने बात करनी है स्पोर्ट्स स्टार अमन शेरावत के बारे में, जिन्होंने गोल्ड मेडल एक्वायर किया है इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। इन्हें मिला है गोल्ड मेडल इन अ कैटेगरी ऑफ मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है इसके जो वेन्यू है दैट इज कजाकिस्तान, यानी कि अस्ताना कजाकिस्तान में इस मैच को खेला गया, जिसमें इन्होंने हराया है किर्गिस्तान के अल्मास को विद स्कोर ऑफ 9-4 स्कोर के साथ इसे हराने के बाद इन्होंने गोल्ड मेडल एक्वायर किया। इस पूरे के पूरे चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो इंडिया ने टोटल 13 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें से 7 मेडल्स आए हैं फ्रॉम विमेंस कैटेगरी। और हम इसके बारे में बात करें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का सबसे पहला एडिशन जो खेला गया था दैट इज इन ईयर 1979 इन त्रेहान, ईरान। नेक्स्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करनी है दैट इज 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अम्बेडकर जयंती। 2023 में 132nd अम्बेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया गया इस दिन को। इट्स अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, हर कोई इनके नाम से वाकिफ है। इसके साथ साथ इन्हें बात करें तो इनका बर्थ हुआ था ऑन 14 अप्रैल 1891 इन मध्य प्रदेश माऊ गांव में इनका जन्म हुआ। और इसके बाद हम बात करें ये बने चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया, और इन्हें भारत रत्न यानी कि जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है उससे भी सम्मानित किया गया था पॉस्टुमसली इन ईयर 1990, यानी कि 1990 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है पंजाब की सीएम की योगशाला इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। सीएम की योगशाला नाम से ही काफी हद तक क्लियर है, यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर एज वेल एज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है विच इज रिलेटेड टू योगा, जिसका नाम रखा गया है सीएम की योगशाला। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है यानी ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसे इनिशियली तो लॉन्च किया गया है इन ओनली 4 सिटीज, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के एरियाज में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। वो 4 सिटीज हैं पटियाला, अमृतसर, लुधियाना एंड फगवाड़ा, जिसमें
फ्री योगा क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इनका कहना है जितने ज़्यादा योगा से पर्सन्स फिट रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेट डेवलप करेगा। इसी के साथ साथ सीएम की योगशाला एक और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू योगा। इसी के साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर्स एंड ट्रेनर्स को भी हायर किया गया है फ्री योगा सिखाने के लिए। और इसी पर्टिकुलर स्कीम के साथ साथ 90 लाख तक का एक और चेक साइन किया गया है बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर द रेनोवेशन ऑफ पोलो ग्राउंड इन पटियाला। पटियाला में पोलो ग्राउंड के लिए 90 लाख तक का बजट भी साइन किया गया है। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक MOU के बारे में विच इज बिटवीन अडानी पोर्ट्स एंड APSEZ। APSEZ का मतलब है यहाँ पर अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और इन्होंने मिलकर एक्वायर कर लिया है कराईकल पोर्ट्स इन अ अमाउंट ऑफ 1485 करोड़। यानी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ कराईकल पोर्ट्स अब आ गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये जो पर्टिकुलर MOU है इससे अप्रूवल मिला है बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कराईकल पोर्ट के बारे में हम बात करें, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। कराईकल पोर्ट ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। इस पोर्ट को कमीशन किया गया था इन ईयर 2009, और इसके साथ साथ हम बात करें इट्स अ पोर्ट टू गेट 14 मीटर वाटर ड्राफ्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अब आ गया है विद द अडानी ग्रुप्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक्सिस बैंक के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है डिजिटल दुकान प्रोग्राम। डिजिटल दुकान अब नाम से काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इट्स फॉर द मर्चेंट्स अलग अलग तरह के काम कर सकें, ट्रांसफर्स कर सकें, या फिर अपने पेमेंट्स को रिसीव कर सकें, या फिर आगे फर्दर पेमेंट्स कर सकें। इस पर्टिकुलर मोटिव के साथ डिजिटल दुकान को लॉन्च किया गया बाय द एक्सिस बैंक एंड इट इज़ पार्टनर्ड विद वीज़ा के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर डिजिटल दुकान पोर्टल का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है फॉर एक्सेप्टिंग द डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरह के काम किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसमें एक टाइम पे ट्रांजैक्शन हो सकती है ऑफ ₹5000, और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के साथ ये अवेलेबल है फॉर द यूज ऑफ मर्चेंट्स। तो ये हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023। आई होप ये सब आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अब मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.